डॉक्टर संदीप भारद्वाज, एमपीटी न्यूरो, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन जेके लॉन एसएमएस हॉस्पिटल। आज मैं आपको पैरालिसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जनरली आप सभी लोग जानते होंगे स्ट्रोक के बारे में, क्योंकि आजकल स्ट्रोक काफ़ी कॉमन हो गया है सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से। फेस में पैरालिसिस, पैर में पैरालिसिस, हैंड पैरालिसिस काफ़ी कॉमन है। स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, क्योंकि मैं वो चीज़ें आज बताने जा रहा हूँ जिससे हेमीप्लेजिक कंडीशन को आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि हेमीप्लेजिक में आपने देखा होगा स्पास्टिसिटी डेवलप होती है, एक सिनर्जी पैटर्न डेवलप होता है। मूवमेंट लॉस के साथ साथ में आपके जो टाइटनेस है वो बढ़ती जाती है। तो उस टाइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आज आप मेरी ये टिप्स फॉलो करेंगे तो। अगर आपके घर में किसी को भी इस तरीके का स्ट्रोक आया हुआ है तो सबसे पहले फ्रेंड्स उनको ये इंपॉर्टेंट बातें जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो फॉलो कराना शुरू कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स यहां क्या होता है, ब्रेन के बारे में आपको समझना होगा। ये पूरी प्रॉब्लम ब्रेन में हुई है। ये आपके हैंड और हाथ में वहां कोई चेंजेस नहीं हुए, चेंजेस आपके ब्रेन में हुए हैं। उस ब्रेन की वजह से आपके हाथ और पैर और आधी साइड बॉडी में मूवमेंट्स लॉस्ट हुए हैं या वहां टाइटनेस आ रही है। तो आप पहले समझिए ये प्रॉब्लम ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन आप लोग यहां मूवमेंट चले गए तो यहां से स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। डेफिनेटली एक्सरसाइजेस का रोल है, लेकिन पहले उस पैटर्न को समझिए जो ब्रेन में हुआ है, जो चेंजेस ब्रेन में हुआ है उसको ठीक करना है। फ्रेंड्स ब्रेन के बारे में एक बात और आप समझ लीजिए, ब्रेन का काम होता है मूवमेंट करवाना। उसको ये मतलब नहीं होता कि कौन सी मसल्स कौन सा मूवमेंट करे। इसलिए अगर कभी आप पेशेंट को फोर्सफुली मूवमेंट कराते हैं एक्सरसाइज के दौरान तो वो एक अलग तरीके के पैटर्न से वो मूवमेंट करता है। जैसे आपने देखा होगा हेमीप्लेजिक पेशेंट इस तरीके से वॉक करेगा। अगर आप उनको, या वो पेशेंट चाहता है कि मैं सिर्फ कैसे भी वॉक करूं, या आपने एक्सरसाइज प्रॉपर करवाई नहीं है, सही गाइडेंस में आपने एक्सरसाइज नहीं दी है और जल्दी से आप वॉकिंग पे ले आए हो, तो वो इस तरीके से सर्कमडेक्टरी मूवमेंट में वॉक करेंगे। सर्कमडेक्टरी गेट बोलते हैं इसको। तो इस सर्कमडेक्टरी गेट को नहीं बने ये, और ये जल्दी ठीक हो, इसके लिए एक सीक्वेंस होता है एक्सरसाइजेज का। उस सीक्वेंस में ही आप एक्सरसाइज करवाएं। हेमीप्लेजिक कंडीशन में अब तक के केसेस जो देखे हुए हैं उसके हिसाब से, और जब तक की स्टडी है मेरे पास वो, और अब तक जो आप लोगों को एडवाइस मिलती है उसमें बेसिक 3 चीजें मिस्टेक की जाती हैं। ये जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो बेसिक चीजें नहीं बताई जाती हैं, या फिर आप लोग वो एडवाइजेस फॉलो ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रेन यूनिलैटरल नेग्लेक्टेंसी क्रिएट करता है, यानी कि जो पार्ट वर्किंग में नहीं है उसको ब्रेन धीरे धीरे नेग्लेक्ट करता जाता है, उसको ब्रेन धीरे धीरे नेग्लेक्ट करता है। और अगर वो नेग्लेक्ट करने लग गया तो इसका मतलब वो इधर मूवमेंट अब नहीं आएंगे, धीरे धीरे वो मूवमेंट चले जाएंगे जो आ सकते थे। तो इस नेग्लेक्टेंसी को दूर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेमीप्लेजिक पेशेंट्स के लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस होती है इसमें पोजिशनिंग। फ्रेंड्स पोजिशनिंग, पेशेंट की जो पोजिशनिंग है उसको आपने कैसे पोजिशनेट किया है, कैसे आपने उसको लिटाया है, कैसे वो बैठे हुए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने पेशेंट को सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉपर पोजिशनिंग में लिटाएं। जैसे कि पेशेंट का बेड डोर के सामने होना चाहिए, या फिर इस तरीके से पेशेंट की पोजीशन हो कि पेशेंट का जो अफेक्टेड साइड है, यानी कि अगर पेशेंट को राइट साइड में प्रॉब्लम है तो पेशेंट का सिर इस तरीके से होना चाहिए और गेट सामने हो, ताकि और जो चेयर सिटिंग्स होंगी, जो सिटिंग अरेंजमेंट होगा, आने वाले लोग जो बैठेंगे, आप लोग उनसे बैठ के बात करेंगे, वो उस साइड होना चाहिए जिस साइड अफेक्टेड पार्ट है। यानी कि अगर इधर पैरालिसिस है तो आप लोग इस साइड बैठेंगे और उस साइड बैठ के ही उनसे बात करेंगे। उनके जो पानी पीने का आपने रखा हुआ है ग्लास, वो भी इसी साइड होगा, उनकी टेबल इधर होंगी। टीवी अगर है तो वो इस साइड होना चाहिए, टीवी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए अगर वो टीवी देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का क्या फर्क पड़ने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से ध्यान करें। जब आप इधर बार बार पेशेंट जब इधर टर्न करेगा, देखेगा, जब आप
इधर उसको पानी का गिलास लेना है, हालांकि वो इस हाथ को यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस हाथ से वो जब लेंगे तो आपके विजुअल फीडबैक्स, यानी आंखों से जब आप यहाँ देखेंगे, आपकी नज़र बार बार हाथ पे पड़ेगी, या फिर एक मैसेज यहाँ से क्लिक होगा जब आप उठाने के लिए करेंगे। अभी देखिए, आप ध्यान देखिए, जनरल आप भी एक प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर आपको मोबाइल उठाना है और मोबाइल आपके अगर इस साइड रखा हुआ है, राइट हैंड साइड में, तो आप लेफ्ट हैंड नहीं लेके जाएंगे, आपके ब्रेन को कमांड मिलेगी, आपका ब्रेन कमांड देगा राइट हैंड को। तो सडन जब आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो सडन आपका हैंड राइट वाला जाएगा और आप मोबाइल को पिक कर लेंगे। ऐसे ही फ्रेंड, जब इस साइड में मोबाइल, पानी के यूटेंसिल्स या कोई और ज़रूरी चीज़ें, या आप लोग जब सब आप इधर होंगे, टीवी भी इधर होगा, तो ऑटोमेटिक एक रिफ्लेक्स या मैसेज जो कमांड होता है वो ब्रेन इस पार्ट को देगा। तो जो ही वो इस पार्ट को देगा तो एक बार मैसेज इधर जाएगा, टोन उधर जाएगी, करंट फ्लो होगा, आप ऐसे समझिए, तो जिसकी वजह से मूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपने इसका अपोजिट किया, अगर आपने इस साइड रखी सब चीज़ें, और ऐसा होता है बहुत कॉमन, अगर आप लोगों के घर में कोई पेशेंट है तो आप देखिए आपने पोजीशनिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। अगर इस साइड है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक कमांड देगा इस पार्ट को और आप इजीली कोई भी चीज़ आप ऐसे पिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इधर फिर वो कमांड गई नहीं कभी, तो ये धीरे धीरे नेगलेक्ट होने लग जाएगा। यूनिलैटरल नेग्लेक्टेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है मूवमेंट डिले करने में, मूवमेंट नहीं आने में। फ्रेंड्स, अभी ऐसे टेक्निक्स आ चुके हैं, फिजियोथेरेपी इतनी एडवांस हो गई है कि कंप्लीट मूवमेंट वापस आ सकते हैं। आप देखते होंगे पेशेंट चलने भी लगा है, बात भी करने लगा है, जो पहले कम कर पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। यहाँ पे खाना जिसको जमा हो रहा था वो अब खाना भी खा पा रहे हैं, चबा पा रहे हैं, निगल पा रहे हैं, लेकिन वो उनके रिस्ट के मूवमेंट और फिंगर के मूवमेंट अभी भी नहीं आए हैं। ये आप चेक करना, वो उनका एक पैटर्न बन जाता है, ये पैटर्न, वो मूवमेंट करेंगे इस तरीके से। ये इसी वजह से होता है क्योंकि आपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ ट्रीटमेंट नहीं फॉलो किया है, सिर्फ सीधे ही एक्सरसाइज कराई, ये सब जरूरी है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ पोजिशनिंग के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कितने परसेंट तक मूवमेंट आएंगे वो डिपेंड ही पोजिशनिंग पे करेगा। तो मेरे हिसाब से आप सब समझ गए होंगे कि पोजिशनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इस तरीके से आपने ये किया तो कमांड, अगर पेशेंट को उठना होगा तो वो इसी साइड करवट लेकर उठने की कोशिश करेंगे। अगर वो कोशिश करेंगे, उठ नहीं पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनको एक प्रॉपर कमांड जाएगी, तो जो ही पूरी बॉडी पे उठने के लिए जो मसल्स हेल्प करती हैं उन पे कमांड जाएगा, तो वो मसल्स भी एक्टिव होंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस साइड की पोजीशनिंग आपको करनी है। अब आप रात में हैंड की पोजीशनिंग कैसे करेंगे? पोजीशनिंग का मैं सेकंड टाइप आपको बता रहा हूं कैसे। जैसे पेशेंट को इस करवट आप सुला रहे हैं, अनअफेक्टेड साइड है ये अफेक्टेड साइड है, तो जब आप इस करवट कराएं तो पेशेंट का हैंड यो बैंड नहीं रहना है। पेशेंट का हैंड सीधा रखने के लिए आप क्या करेंगे, सामने पिलो रख देंगे और ऐसे हैंड को पूरा रखिए। हैंड को खोल के रखना है, ये नहीं रखने देना है। आप एक्सरसाइज कराते हैं, जब आपने देखा होगा फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता रहे हैं कि हाथ को सीधा कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, पैसिव मूवमेंट कीजिए, लेकिन वो तो 15 मिनट, हाफ एन आवर या 1 आवर करा रहे हैं एक्सरसाइज। आप लोग भी इतनी देरी करा पाते हैं, लेकिन 23 आवर्स हैंड इसी पोजीशन में रहता है। तो सेकंड पोजीशनिंग हैंड की बहुत जरूरी है। आपने एक्सरसाइज कराने के बाद हैंड को कोशिश करें कि वो ओपन रहे। इसके लिए स्प्लिंट आते हैं, कॉकअप स्प्लिंट हम उसको बोलते हैं, वो तब देना जब वर्किंग में रहे। नाइट स्प्लिंट्स भी आप पहना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये सब कुछ भी आपके पास नहीं है तो भी आप सिंपल हाथ को, अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ है तब आपको क्या करना है, हाथ को बिल्कुल सीधा रखिए, खोल के आप पैसिवली उसको खोल दीजिए, फिर उसके ऊपर 2 पिलो रख दीजिए या इस तरीके से पोजिशनेट कीजिए कि पेशेंट का हाथ फोल्ड होकर यूं नहीं हो जाए। इस वजह से ही मूवमेंट डिले होते हैं। सेकंड, जब आप इस करवट ले रहे हैं तो इस तरीके से रखेंगे, सीधे लिटा रहे तो ऐसे लिटेंगे, इस तरीके से लिटाएंगे। और अगर आप पेशेंट इस करवट सोना चाह रहे हैं तो आप हाथ को यूं रखिए और नीचे बिल्कुल, कोई उसमें पिलो यूज नहीं करेंगे, पिलो ऊपर यूज कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट है, आप पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट का ये मूवमेंट नहीं है तो वो सिटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको
पेशेंट को एक जगह से दूसरे बेड पे या चेयर से जब बेड पे आप शिफ्ट करते हैं तो ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है। आपको कैसे शिफ्ट करना है, पेशेंट को जनरली मैंने देखा जहां तक आप लोग यहां से होल्ड करते हैं, यहां से पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा कि मेरे शोल्डर में पेन होने लगा है थोड़े दिन बाद। फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पैरालिसिस हुआ तो ये राइट शोल्डर के जो मसल्स है वो कंप्लीट लूज हो गई हैं, वो वीक हो गई हैं, उनमें कोई पावर नहीं है। सारा प्रेशर आप यहां डाल रहे हो तो वो जॉइंट्स आपस में एक दूसरे से ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं एक्रोमियन प्रोसेस से वो वहाँ जो स्पेस होती है वो कम होती है, वहाँ डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ पे रबिंग होती है, उसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ स्वेलिंग होने लगती है। लेकिन पेशेंट शुरुआत में बता नहीं पाता है, फिर वो मूवमेंट भी जनरली हो नहीं पाते, इस वजह से वो आडेशन आने लगते हैं और वीक होता है और डिसलोकेट होने लगता है शोल्डर, सबलक्सेशन होने लगता है वहाँ। तो इसको रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप पेशेंट को ऐसे कैरी नहीं करेंगे। तो आपको कैसे पेशेंट को लिफ्ट करना है, पेशेंट को यहां से होल्ड करें, बिल्कुल आर्म पिट में होल्ड नहीं करेंगे, यहां करेंगे और एक की जगह 2 पर्सन सपोर्ट दें अगर पेशेंट का वेट ज्यादा है। और इस तरीके से एक पाइवोट रोटेशन होता है, यूं लीजिए, थोड़ा उठाइए घुटनों के और पैर पे थोड़ा प्रेशर लेके यूं घुमा दीजिए, चेयर पास रखिए, अपने आप पेशेंट शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ टेक्निक है जो आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट वीडियो है ये, इसमें मैंने आपको पोजीशनिंग बताई है, पेशेंट को कैसे ट्रांसफर करते हैं वो बताइए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंट का शोल्डर पेन रोक सकते हैं, पेशेंट का जो शोल्डर सबलक्स होता है उसको आप रोक सकते हैं, पेशेंट को यूनिलैटरल नेग्लेक्टेंसी से आप बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और फ्रेंड्स ये चीज़ें तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप आगे के एक्सरसाइजेस समझना चाहते हैं, डिटेल में जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे वीडियोज़ तो धीरे धीरे आते रहेंगे आपके पास। लेकिन अगर आपको, क्योंकि अभी कोई पेशेंट है और उनको नीड है, तो आप फिर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जयपुर में हैं, 3 सेंटर है जयपुर में, तो अपॉइंटमेंट लेकर पहले प्री अपॉइंटमेंट बुक करना जरूरी है, उसके बाद आप आके दिखाइए। क्योंकि आजकल स्ट्रोक काफ़ी कॉमन हो गया है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप में से किसी को भी नहीं है तो भी आप ये वीडियो शेयर करें, सिर्फ उनकी हेल्प के लिए। जितनी ज़्यादा हो सकती है मैं कोशिश करूँगा आपके पेशेंट की 100% हेल्प करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।